करते हैं। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। डिफिनीशन जाने इसका। यदि एफ टी लाप्लास एफ एस का लाप्लास रूपांतरण कहा जाता है, इसे लाप्लास इनवर्स एफ एस से सूचित किया जाता है। यानी यदि लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ एस अगर हम लिखें तो इसका इनवर्स लाप्लास एफ एस का एफ टी, यानी टी को हम अगर एस में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर इसका इनवर्स कर दें तो एस को हम फिर टी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यही है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखें इसके फार्मूले, कुछ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। नंबर 1, पहला फार्मूला देखें, लाप्लास इनवर्स 1/s हो तो इसकी वैल्यू होती है टी। नंबर 2, लाप्लास इनवर्स 1/s² हो तो इसको हम लिख सकते हैं टी, सॉरी इसकी वैल्यू 1 होती है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू टी हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से लाप्लास 1 की वैल्यू 1/s हो रहा था, तो पक्का है 1/s हो रहा था तो इसका इनवर्स 1 होगा, तो ये वहाँ 1 होगा, यहाँ टी। लाप्लास यहाँ कर लेते हैं 1/s पावर n+1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t पावर n/गामा n+1। या चौथा, लाप्लास इनवर्स गामा n+1/s पावर n+1 हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t पावर n। अगला देखें 5 नंबर, यहाँ जाने लाप्लास इनवर्स a/s² + a² की वैल्यू होगी sin 80। लाप्लास इनवर्स s/s² + a² की वैल्यू होगी cos 80। नंबर 7, लाप्लास इनवर्स 1/s - a की वैल्यू होगी e⁻80। नंबर 8, लाप्लास इनवर्स यहाँ कर लेते हैं a/s² - a² की वैल्यू होगी हाइपरबोलिक sin 80। और चलते हैं 9 नंबर, लाप्लास इनवर्स s/s² - a² को हम लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक 80 या हाइपरबोलिक cos 80। इसी टाइप से और सारे फार्मूले हो जाएंगे। बहुत सारे फार्मूले हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। चलो अन हुआ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन लाप्लास इनवर्स, इसको अलग अलग तोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं s/s² + 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ कितना है, 6 है, 6 को हम इंटू में ले लेते हैं। लाप्लास इनवर्स 1/s - 2 ये होगा, प्लस लाप्लास इनवर्स 1/s पावर 4, ये इतने को लिखा जा सकता है फार्मूले से। ये कास का फार्मूला बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं, अभी फार्मूला जाने हैं, cos 2t, यहाँ cos 2t होगा, प्लस यहाँ 6, और ये शिफ्टिंग फार्मूले से है e⁻2t, ये होगा यहाँ से, प्लस चूँकि हम जानते हैं
ई के पावर ए टी रहता है तो इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लिखते हैं 1/s माइनस ए। तो जब इसको हम एस के फॉर्म में, टी को एस फॉर्म में शिफ्ट किए हैं, क्योंकि एस को हम टी फॉर्म में शिफ्ट करेंगे तो ऐसे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं टी पावर 3 बाई गामा 3 + 1 लिखते हैं, यानी 3 + 1 यानी 4 होगा। ये 4 यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, x³ + 6x² + 11s + 6। यहाँ s = 1 रख के देखते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो 1 रखने पे कोई वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। तो -1 रख के देखते हैं। -1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 अवश्य होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो -1 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -11, यहाँ 6। तो देख रहे हैं ये -11 6 6 12 होगा, ये कैंसिल यानी पूरा कट रहा है। इसका मतलब कि ठीक सीक्वेंस बन रहा है, यानी यहाँ फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एस है। यहाँ पे हम किस फार्मूले को बनाएंगे, एस = -1 आया था तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो s + 1 = 0, ऐसा हम फैक्टर बनाएंगे। तो ऐसा फैक्टर बनाया जाए तो यहाँ s³ माइनस प्लस था तो प्लस के रूप में बनाएंगे, s² + 5s, और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 5s² कर लें। यहाँ हमारा 11s है तो इसको हम लिख सकते हैं 5s, और ये लिख सकते हैं 6s + 6। तो यहाँ से फैक्टर होगा तो हमें मिलेगा x² कॉमन किया जाए तो कॉमन करेंगे तो s + 1 मिलेगा। यहाँ से 5s कॉमन किया जाए तो s + 1 मिलेगा। यहाँ से 6 कॉमन किया जाए तो s + 1 मिलेगा। यानी फैक्टर कर दें, इसको कॉमन कर लें तो यहाँ से इसको = 0 रखें तो s + 1 कॉमन करें तो हमें क्या मिलेगा, s² + 5s + 6। इसको तोड़ें, इतने को तोड़ दें तो 5 3 और 2 में टूटेगा तो ये 5 + 1 मिलेगा, और s + 3 मिलेगा, और s + 2 मिलेगा = 0। तो इससे फैक्टर हो गए। ये फैक्टर यहाँ रखते हैं तो लाप्लास इनवर्स लिख सकते हैं 6s² + 22s + 18s अपान s + 1 s + 2 s + 3। ये होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स, अलग अलग तोड़ दें इनको तो लिख सकते हैं, अलग अलग फैक्टर करें, ऊपर वाले को भी फैक्टर पकड़ना पड़ेगा क्या, अलग अलग फैक्टर करें, अलग अलग है। इसको आगे दरवाजा लॉक कर दो तो बाबू, थोड़ा सा दरवाजा उधर से। चलिए इसको आंशिक भिन्न से तोड़ना पड़ेगा तो यहाँ लिखते हैं 6x² + 22s + 18 अपान, ये हमारा हो गया s + 1 s + 2 s + 3। तो हमें यहाँ मिला, इस यहाँ पे लिख देंगे a/s + 1, यहाँ लिख देंगे b/s + 2, और यहाँ लिख सकते हैं c/s + 3। ये अलग अलग है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल इसके साथ, तो ये हमारा चूंकि सॉल्व करना है तो यहाँ तक पहले इसको सॉल्व किया जाए। तो इतने को हम लिख सकते हैं, यहाँ a इंटू इससे डिवाइड करेंगे, ये इंटू मल्टीपल हो जाएगा s + 2 × s + 3,
ये बी के साथ करते हैं तो बी के साथ ये नहीं रहेगा, इन सब दोनों का मल्टीपल होगा, यानी एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री। और सी के साथ मल्टीपल करें तो हमारा सी के साथ मल्टीपल होगा एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, होगा ना। और इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ कहीं, लैप्लास इनवर्स 6s स्क्वायर प्लस 22s प्लस 18 अपान एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री, है ना। ये हुआ ये, और यहाँ से इसको हटाते हैं इतने को, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम इतना आएगा, यहाँ भी एलसीएम इतना है, ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, इधर वाला दिख रहा है, यह वाला यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसको लिख देते हैं 6s स्क्वायर प्लस 22s प्लस 18। तो यहाँ देखें और नीचे ये इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल। तो अब रख के देखते हैं एक बार, s प्लस वन इक्वल टू जीरो रखते हैं। जैसे s प्लस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो s की वैल्यू -1 मिलेगी। जैसे s की वैल्यू -1 यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ 6 ही रहेगा, और यहाँ -22 हो जाएगा, 22 प्लस 18। तो यहाँ 22 में से 18 घटाइए, कितना होगा, ऋण 4। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 इक्वल टू, जहाँ जहाँ 1 रहेगा s प्लस वन, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 0, यानी ये वाला वैल्यू बचेगा, यानी a इंटू एस के जगह पे -1, तो यहाँ मिलेगा 1, एस के जगह पे -1, यहाँ मिलेगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल करा दें तो a की वैल्यू 1 मिला। तो इसको नोट करते रहें, a की वैल्यू 1 मिल गया, तो a की वैल्यू 1 रख दें, यहाँ a की वैल्यू 1 मिला। अब b की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, b का मान निकाला तो s प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं पहले, s प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी s प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो s इक्वल टू -2 मिलेगा। जहाँ जहाँ s है वहाँ -2 रखा जाए, यहाँ s है -2 रखा जाए, वर्क किया जाएगा तो 4 छक्के 24, और यहाँ -44, और यहाँ प्लस 18। तो ये वैल्यू देखें, ये कितना हो जाएगा, -2 आएगा। ये यहाँ से आंसर कितना आएगा, इसका कटेगा तो 24 प्लस 18 और -44, 42 -4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 12 और 3 1 4, 42 -2 आंसर आएगा, -2 आंसर। यहाँ -2 मिला, कौन कौन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ जैसे -2 रखेंगे तो ये सेम वैल्यू है कि 0 हो जाएगा, यहाँ भी सेम वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी किसका मान मिलेगा, बी का। बी में क्या मिलेगा हमें, तो एस की जगह पर -2, यहाँ -2 रखेंगे तो -1 मिलेगा, और यहाँ माइनस रखेंगे तो +1, तो हमें +1 मिलेगा, 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू 2 मिला, यानी बी की वैल्यू 2 मिला। तो पक्का है कि सी की वैल्यू 3 मिलेगा। देख लेते हैं, -3 रखते हैं तो -3 माने 9, यहाँ 9 हो जाएगा, 6 इंटू 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, -66 प्लस 18, ये कितना, 6 9 54, हाँ, और 18 -66। देखो जोड़ो कितना होगा, 8 4 12 6 72। तो यहाँ से देखें -10 बच रहा है, 10 बच रहा है क्या, नहीं 6 बचेगा, 6, हाँ 6, तो 6 बच रहा है, तो 6 बचेगा ना, 12 में से 6 जाए 6 और 6, हाँ ठीक है, तो 6 बचा, यहाँ से हमें 6 मिल गया, 6। इसका मतलब कि 3 वाला 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 है, ये 0 होगा, यानी सी का वैल्यू मिलेगा। यहाँ से सी नहीं लिखे हैं क्या, तो ये सी का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं +c, और क्या होगा, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, ये तो c का मान मिलेगा। तो c का मान निकालने के लिए c यहाँ रखेंगे कितना, क्या रखे थे, 3 ना, तो -3 + 1, और एक में क्या रखेंगे, -3 + 2। तो देखें दोनों में ये आएगा -2, और यहाँ से आएगा -1, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ 6 है, 2 से ये 3, थ्री तो सी का मान 3। इसका मतलब कि पक्का है कि ए बी सी का मान हमें मिल गया, सी का मान 3। तो अब हम मान रख सकते हैं इसमें, सब इतना मिटा दें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम रखेंगे 1/s+1 और यहाँ से 2/s+2 और यहाँ से 3/s+3। ये मिला हमें, यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स 1/s+1 प्लस 2/s+2 प्लस 3/s+3। यही है। अब ये अलग अलग तोड़ दें तो इतने को लाप्लास इनवर्स लिख सकते हैं 1/s+1, ये प्लस 2 को कॉमन कर लें, लाप्लास 1/s+2 और यहाँ से 3 कॉमन कर लें, लाप्लास इनवर्स 1/s+3। तो हमें मिलेगा कितना, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं e के पावर -t और यहाँ से लिखेंगे 2e के पावर -2t और यहाँ लिखेंगे 3e के पावर -3t। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर ये का था, तीसरा वाला। हाँ तीसरा, चलिए देख लेते हैं। लाप्लास इनवर्स 3s-2। यहाँ क्या करेंगे, तो कुछ फार्मूले बन रहे हैं तो इसको बना लेते हैं। फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं s का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं -2 फार्मूला है और यहाँ से मिल जाएगा 3 × s। तो यहाँ 3 मिल गया, तो 3 का हम वर्क कर लेंगे 9 और उतना ही घटा देंगे, मान में अंतर न आए। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे +30 ये। अब यहाँ से ये फार्मूला बन गया, यहाँ इतने का वर्ग बन रहा है, इसको वर्ग बना लेंगे तो इतने को हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स 3s-2 और इतने को हम लिखेंगे s-3 का होल स्क्वायर और यहाँ से ये 13 में से 9 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बिल्कुल बन गया। इसको हम तोड़ लेते हैं अलग अलग, तो इसको लाप्लास इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं 3s/s-3 होल पावर 2 प्लस 2 पावर 2 इतना, फिर -2 कॉमन कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स 1/s-3 होल पावर 2 प्लस 2 पावर 2। ये इतने को 3 कॉमन कर लें यहाँ, तो 3 कॉमन कर लें, 3 को कॉमन कर लें तो यहाँ s के फॉर्म में है, तो इतने को हम लिख सकते हैं, इतने को सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं यहाँ s शिफ्टिंग फार्मूले से। यहाँ क्या करते हैं, एक और काम करना पड़ेगा हमें। यहाँ एक काम करते हैं 3 लाप्लास इनवर्स, यहाँ लिखते हैं s-3 अपने मन से, यहाँ माइनस करते हैं और उतना ऐड कर देते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, अपान s-3 होल पावर 2 प्लस 2 पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ नेक्स्ट क्या कर लेंगे 2 लाप्लास इनवर्स, यहाँ तो फार्मूला बन रहा है शिफ्टिंग फार्मूला, तो शिफ्टिंग फार्मूले से हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट e के पावर 3t और क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 2 पावर 4 लिख सकते हैं इतना। नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 लाप्लास इनवर्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको s-3/s-3 होल पावर 2 प्लस 2 पावर 2 ये हुआ, फिर 3 का मल्टीपल प्लस 3 लाप्लास इनवर्स 3 को हम कॉमन कर लें तो 3 का 3 में मल्टीपल होगा 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा
लप्लास 1/s-3 होल पावर 2 प्लस 2 पावर 2, ये प्लस माइनस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस यहाँ से 2e⁻³ और यहाँ से हो जाएगा साइन 2t और अपान में क्या कर लेंगे 2, क्योंकि 2 दिया नहीं है यहाँ पे। अच्छा 2 तो यहाँ दिया था तो 2 करने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला भी बन गया। यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3e⁻³ इंटू इतने को हम लिखते हैं एस के फॉर्म में रहता है तो इसको लिखते हैं कास 2t, 2 फॉर्म बना रहा है 2t, और यहाँ हो जाएगा 9, इतने को हम लिख सकते हैं e⁻³ और यहाँ से लिख सकते हैं 1 है तो इसको हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे साइन 2t माइनस यहाँ से साइन 2t और e⁻³ है तो e⁻³ नीचे दिख रहा है जी, देखिएगा दिखना चाहिए ये। तो ये हमारा आंसर हो गया, काफ़ी आसान है, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद और नेक्स्ट डे।